मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और अपने इस चैनल अमित भटनागर क्लासेस के माध्यम से मैं किसान भाइयों को वैज्ञानिक जानकारियां देना चाहता हूं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना खेती से लाभ ले सकें। इसके लिए मैंने प्ले लिस्ट बनाई है कृषि किसान, जिसमें हिंदी में ही मैंने लेक्चर रखे हैं और दूसरी प्ले लिस्ट में लेक्चर्स हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में हैं। तो जिनको वो लेक्चर्स देखने हैं दूसरी प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, लेकिन किसान भाइयों के लिए स्पेशली ये मैंने कृषि किसान हिंदी में बनाई है ताकि मैं उनको नई जानकारियाँ दे सकूँ और वैज्ञानिक कारण भी समझा सकूँ कि ऐसा क्यों होता है और नई तकनीकें भी बता सकूँ, उनको नई जानकारियाँ मिलें ताकि वो अपनी आय बढ़ा सकें और खेती से अच्छा लाभ ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो जिप्सम के प्रयोग पर। देखिए, जिप्सम एक बहुत अच्छी खाद है जिसे हम उर्वरक भी कह सकते हैं। हालांकि ये एक भूमि सुधारक के रूप में प्रयोग किया जाता है भूमि को सुधारने के लिए, और इसका प्रयोग हमको करना चाहिए। हम कोई भी फसल उगाते हैं, दलहनी फसल उगाएं, तिलहनी फसल उगाएं, अनाज वाली फसल उगाएं, ये भूमि से पोषक तत्वों का ग्रहण करती हैं, ये सभी हम जानते हैं। और हम खाद या उर्वरक जो डालते हैं मुख्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के लिए हम डालते हैं, और कैल्शियम और सल्फर या दूसरे पोषक तत्वों के लिए हम खाद नहीं डालते, या जो हम प्रयोग करते हैं वो गोबर की खाद प्रयोग करते हैं या कंपोस्ट करते हैं या कोई दूसरी कार्बनिक खाद प्रयोग करते हैं जिसके माध्यम से हम इन पोषक तत्वों को देते हैं। लेकिन अगर हम कैल्शियम की बात करें तो भूमि से फसलें बहुत ज़्यादा कैल्शियम का अवशोषण करती हैं। इसी तरह से जो दलहनी फसलें हैं, दाल वाली, और तिलहनी फसलें, ये सल्फर का बहुत ज़्यादा प्रयोग करती हैं। हालांकि अनाज वाली फसलें भी करती हैं, चाहे गेहूं है, मक्का है, धान है, लेकिन तिलहनी फसलों के लिए विशेष रूप से सल्फर की, जिसे हम गंधक कहते हैं, बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सल्फर जो है तेल बनाने के काम में आता है। बीजों में जो तेल बनाता है वो गंधक बनाता है। तो तिलहनी और दलहनी फसलों के लिए विशेष रूप से कैल्शियम और सल्फर की ज़्यादा आवश्यकता होती है अनाज वाले फसलों की अपेक्षा। तो लेकिन हम क्या करते हैं कि इन कैल्शियम सल्फर की आपूर्ति नहीं करते हैं। अगर हम खेतों में अपने जिप्सम का प्रयोग करें तो हमको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। ये जिप्सम एक तरह से आपकी जमीन की ताकत को बढ़ा देता है। अब इसके अगर आप लाभ सुनेंगे, पूरा वीडियो आप सुनिए इसको, तो इसके लाभ के बारे में आपको पता चलेगा। तो देखिए, इसमें दो तत्व हैं, एक तो कैल्शियम है, इसके अंदर कैल्शियम है, दूसरा तत्व इसमें सल्फर है। तो थोड़ा सा मैं अंग्रेजी में लिख देता हूं, इसे कैल्शियम Ca कहते हैं, इसे सल्फर कहते हैं। और इसमें जो कैल्शियम होता है करीब 21% तक का होता है, 20 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, क्योंकि जिप्सम प्योर नहीं हो पाता है, प्योर जिप्सम नहीं रहता उसमें, चूंकि ये जमीन से निकलता है तो कुछ इसमें अशुद्धियां मिली रहती है। लेकिन हमें मान सकते हैं मोटा मोटा 21% कैल्शियम होता है, और इसमें सल्फर जो है 17 से 18% सल्फर होता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम 100 किलोग्राम जिप्सम जमीन में डाल रहे हैं तो हमें 21 किलोग्राम कैल्शियम मिल जाएगा और 17 से 18 किलोग्राम सल्फर मिल जाएगी, गंधक मिल जाएगा। और अगर हम दूसरी खाद डालेंगे तो महंगी पड़ेगी, लेकिन ये जिप्सम आसानी से मिल भी जाता है और कृषि स्टोर पे उपलब्ध रहता है, सस्ता होता है। तो देखिए, इसको डालने से हमें दो तत्व मिल गए। अब ये अभी मैंने बताया था दलहनी और तिलहनी फसलों में कैल्शियम और सल्फर की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो हम इसको प्रयोग करेंगे तो हम ये आवश्यकता पूरी हो जाएगी। तो एक तो ये तेल बनाने में सहायता करेगा, दलहनी फसलों की उपज बढ़ाने में सहायता करेगा, और अगर हम अनाज वाली फसलों में प्रयोग कर रहे हैं तो भी कैल्शियम और सल्फर दोनों ही प्रमुख पोषक तत्व हैं, आवश्यक पोषक तत्व हैं, पौधों की वृद्धि होती है। दूसरा, इसका जो प्रभाव आता है मृदा कणों पर ज्यादा आता है। ये क्या करता है, जिप्सम को जब जमीन में मिलाते हैं मृदा कणों को आपस में बांधता है। जब मृदा कण आपस में नहीं बंधते हैं, जैसे क्ले के हैं, अगर नहीं बंध रहे हैं ज्यादा, या सैंड के हैं नहीं बंध रहे हैं, क्ले में तो क्या होता है बहुत ज्यादा बन जाते हैं, परत बन जाती है, कठोर परत बन जाती है जो टूटती नहीं, अगर क्ले ज्यादा है। अगर सैंड ज्यादा हो रही है, रेतीली जमीन है, तो कण बंधते नहीं है। तो मृदा कणों को अच्छे ढंग से बांधने का काम कौन करता है, जिप्सम करता है। अगर मृदा में चिकनी मिट्टी ज्यादा है तो कण इतने ज्यादा जुड़ जाते हैं, मिट्टी इतनी कठोर हो जाती है कि उसके अंदर पानी नहीं जा पाता है, नीचे पानी नहीं हो पाता, सिंचाई करने में दिक्कत आती है, वायु का संचार नहीं हो पाता है। अगर हम जिप्सम डालेंगे ऐसी भूमि में तो ये कणों को थोड़ा दूर दूर कर देगा, तो कण इस तरह से रहेंगे ताकि उसमें भूमि का संचार, वायु का संचार भी बना रहे, पानी भी बना रहे, कठोर परत को रोक देगा जिसमें क्ले कण ज्यादा है, जिसमें चिकनी मिट्टी ज्यादा है। इसी तरह से अगर कोई रेतीली मिट्टी ज्यादा है तो कण आपस में बनते ही नहीं, जो पानी डालो सारा नीचे चला जाता है, सिंचाई करते हैं सिंचाई का पानी नहीं रुकता है। तो ऐसे में भी अगर हम जिप्सम को डालेंगे तो कणों को यहां बांधेगा, वो दो कणों को बांधेगा,
तो जो कण बंधेंगे तो उसमें जमीन के अंदर पानी रुकने लगेगा, आपको सिंचाई में कम पानी लगाना पड़ेगा क्योंकि पानी ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, पानी रुका रहेगा। तो चाहे वो रेतीली मिट्टी है उसमें भी फायदा करेगा, चिकनी मिट्टी है इसमें फायदा करेगा, ये पोषक तत्व तो दे ही रहा है। फिर क्या है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं मृदा में, सूक्ष्म जीवों की संख्या को ये बढ़ा देता है जिप्सम, क्योंकि जब वायु संचार बढ़ेगा तो वायु मिलेगी तो जो सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया है, कवक है, एक्टोमाइसीटीज है, उनकी संख्या बढ़ने लगेगी वायु के कारण। दूसरा, उन सूक्ष्म जीवों को ये पोषक तत्व मिलेंगे, उनको भी ये पोषक तत्व चाहिए, तो सूक्ष्म जीव बढ़ते हैं। और जब सूक्ष्म जीव बढ़ते हैं तो इससे हमारी खेती बढ़ती है, हमारे कार्बनिक पदार्थों की मात्रा फिर बढ़ने लगती है, क्योंकि जो रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं मिट्टी में वो अधिकांशतः सूक्ष्म जीवों के कारण होती हैं। अगर हमारी मृदा में सूक्ष्म जीव अच्छे हैं, बैक्टीरिया अच्छा है, तो हम गोबरी खाद डालेंगे तो तुरंत हमें उसको तत्व मिल जाएंगे, या दूसरी प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ती है तो सूक्ष्म जीव भी बढ़ेंगे। तो देखिए कठोर परत बननी बंद हो गई, भूमि में वायु संचार बढ़ गया, कण आपस में जुड़ने लगे और पोषक तत्व भी इससे मिलते हैं। तो जो मिट्टी की ताकत है, हम कह सकते हैं जो मृदा की उत्पादकता है, वो जिप्सम बढ़ाता है। तो जिप्सम का प्रयोग हमको करना चाहिए। अब कितना प्रयोग करें, सामान्यतः देखिए 100 किलोग्राम जो जिप्सम होता है 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। तो मतलब कि 250 किलोग्राम 1 हेक्टेयर में लगेगा, 100 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए प्राप्त होता है। इसको बुआई से पहले डालना है, 10 से 15 दिन पहले, और डालने के बाद हल्का पानी लगा दीजिए ताकि मिट्टी में ये चला जाए और रासायनिक प्रक्रियाएं कर ले, तो ये मिट्टी में घुल जाएगा। क्योंकि जिप्सम धीरे धीरे घुलता है, पानी बहुत तेजी से नहीं घुलता है, धीरे धीरे घुलता है। एक्चुअल में कैल्शियम सल्फेट है, साल्ट है, जो धीरे धीरे घुलता है जमीन में। और ये जब घुलने लगेगा तो हमको क्या करना है, 10 से 15 दिन पहले बुआई के डालना है इसको, और फिर सिंचाई कर देनी है ताकि ये अच्छी तरह से रिएक्शन कर ले और घुल जाए। लेकिन अगर हमें क्षारीय भूमि को सुधारना है, ये जिप्सम क्षारीय भूमि को सुधारने का काम भी करता है, और मुख्यतः इसका प्रयोग इसमें ही किया जाता है। क्षारीय भूमि वो भूमि है जहां सोडियम की अधिकता होती है। अब इस सोडियम के कारण बहुत हानि होती है, इसको हम Na लिखते हैं। तो ये अगर हमको क्षारीय भूमि को सुधारना है, बहुत ज़्यादा उसमें सोडियम ज़्यादा हो रहा है, pH बहुत ज़्यादा चली जाती है, उस कारण से जड़ों की वृद्धि नहीं होती, फसल की वृद्धि नहीं होती, उस केस में जिप्सम को डालने के बाद हमको एक जुताई भी करनी है ताकि मिट्टी मिल जाए, फिर 4 से 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर पानी दे देना है ताकि वो हो जाए। तो सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन क्षारीय भूमि में इसके आगे और हमें करना होता है। जब ये पानी, जब हम सिंचाई दे देंगे, पानी में मिट्टी में मिल जाएगा, उसके बाद हम गहरा पानी लगाएं ताकि ये पानी के साथ घुल करके नीचे जाए। एक्चुअल में क्या होगा, वास्तव में कैल्शियम क्या करेगा, मृदा कणों से सोडियम को हटा देगा और सोडियम इस पानी के साथ नीचे चला जाता है दूसरे लवण के साथ मिल करके, तो क्षारीय भूमि का सुधार करता है। तो देखिए जो जिसमें चिकनी मिट्टी है उसका सुधार कर रहा है, रेतीली मिट्टी है उसका सुधार कर रहा है, क्षारीय मिट्टी है उसका सुधार कर रहा है। इसी प्रकार से अगर अम्लीय है मिट्टी, मिट्टी में अम्ल ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसी मिट्टी में एल्युमिनियम ज़्यादा होता है, तो वहाँ कैल्शियम क्या जाता है और कैल्शियम भी थोड़ा सा एल्युमिनियम को कम कर देता है। तो डाल सकते हैं हम अम्लीय भूमि में, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा हमें कहाँ मिलता है, इसका क्षारीय भूमि में मिलता है। तो सामान्यतः हमको इसको प्रयोग करना चाहिए। अगर हम सुधार के रूप में प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो पोषक तत्वों के लिए जरूर प्रयोग करना चाहिए। सोयाबीन में, मूंगफली में, सरसों में, सूरजमुखी में, इन सब फसलों में तो हमें जरूर प्रयोग करना चाहिए। दलहनी फसलें हैं, मूंग है, उड़द है, चना है, मसूर है, अरहर है, प्रयोग करना चाहिए। और अनाज वाली फसलें हैं, धान है, गेहूं है, इसमें भी इसको प्रयोग करना चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया कि जिप्सम के कितने फायदे हैं। जिप्सम एक बहुत अच्छी, हम कह सकते हैं जमीन के लिए एक बहुत अच्छी दवा है जो जमीन का सुधार करती है। तो एक भूमि सुधारक है ये, तो ये एक सुधारक की तरह काम करता है भूमि को सुधारने का। भूमि में जो अवगुण आ जाते हैं, चाहे वो क्ले के कारण आए, चाहे वो रेत के कारण आए, चाहे वो सोडियम के कारण आए, चाहे वो अम्लता के कारण आए, सब अवगुणों को, सब दोषों को ये दूर करता है जिप्सम। इसलिए हमें इसका खेत में प्रयोग करना चाहिए, लेकिन बुआई से 10 से 15 दिन पहले हमें कर देना चाहिए। और डालने के बाद, चूंकि पाउडर के रूप में होता है, तो जमीन के अंदर जाना भी चाहिए, तो इसलिए डालने के बाद एक जुताई कर देनी चाहिए ताकि मिट्टी में मिल जाए। फिर एक पानी लगा दीजिए ताकि मिट्टी में पानी के साथ नीचे चला जाए और अच्छी तरह से रासायनिक क्रियाएं कर लें। तो आज ही मैंने आपको बताया कि जिप्सम के कितने फायदे हैं। और जब जमीन अच्छी होती है तो जड़ों की वृद्धि अच्छी होती है, पोषक तत्व मिलते हैं, और पोषक तत्व मिलने के साथ मृदा सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है, तो उससे सूक्ष्म पोषक तत्व भी बढ़ने लगते हैं, क्योंकि वो
इसी प्रकार की रासायनिक प्रक्रियाएं करते हैं कि कार्बनिक पदार्थों से वो अवमुक्त हो जाते हैं और पौधों को मिलने लगते हैं। तो पौधों की वृद्धि भी बहुत अच्छी होती है। तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ जाती है। तिलहनी फसलों में तो इसका विशेष रूप से लाभ है, तो आप इसको जरूर प्रयोग करें। खास तौर से तिलहनी फसलों में जो तेल वाली केले उगाते हैं उसमें इसका प्रयोग जरूर करें। धन्यवाद।